कहता है कि दिखाई कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो एक वो समचतुर्भुज होता है। तो दिखाए, तो चलिए माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए ज्योमेट्री में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, ठीक ना। इसमें कोई चीज ऐसा नहीं जो कंट्रोल है, अपना से आपको फैक्ट देना है, फैक्चुअल चीज लिखना है। माना कि इसके लिए इसका बेसिक्स बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नहीं होगा तो लास्ट में सारे काम बेसिक्स भी एक वीडियो बना के डालेंगे। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें AC तथा BD परस्पर गुण होता है एक दूसरे परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। 90 डिग्री जहां एक दूसरे को काटती है वहां 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, तो सिद्ध करें, तो दिखाएं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, समचतुर्भुज के लिए सभी भुजा की लंबाई, और याद रखिए सम दो ही ऐसे चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते समय 90 डिग्री पर काटती है, और वह एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए समचतुर्भुज वर्ग का प्रत्येक भुजा उसका बराबर होता है, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई बराबर, वर्ग का विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होता। यही अंतर है दोनों में। तो चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या कहता है, प्रमाण कहता त्रिभुज AOB लेते, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज BOC लेते हैं, त्रिभुज BOC। ठीक ना, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में तुलना करते हैं। तो चलिए, तो कहता समद्विभाजित करता तो ये भुजा बराबर ये भुजा। ठीक है, अच्छा ये दोनों में कॉमन है। ठीक, और उसके बाद क्या आता है, ये 90 डिग्री बराबर ये 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री को समद्विभाजित करती है। तो तीन चीज मेरा सर्वांग हो गया, सर्वांग होगा तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। तो त्रिभुज AOB में OA इक्वल टू OC, AOB का OA और BOC का OC बराबर है। चलिए दिया है, क्योंकि समद्विभाजित करती है, दिया है। ठीक है, एंगल AOB का 90 डिग्री में समद्विभाजित करता है, तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC दिया गया 90 डिग्री, 90 डिग्री में समद्विभाजित करता है। अच्छा चलिए, अब दूसरा OB जो है, AOB में भी OB है और BOC में भी OB है, तो OB इक्वल टू OB उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसीलिए भुजा कोण भुजा से क्या होगा, त्रिभुज त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC। इसीलिए AOB इक्वल टू BOC, इसीलिए AB इक्वल टू BC, इसीलिए AB इक्वल टू BC। समीकरण 1। इसी प्रकार BOC और DOC है, इसी प्रकार त्रिभुज BOC और DOC एवं त्रिभुज DOC में। अब इस त्रिभुज को छोड़ दिया, अब BOC में चलते हैं। तो ये भुजा बराबर ये भुजा है, क्योंकि समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब उसके बाद ये 90 डिग्री OC कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं BOC का OB इक्वल टू इस त्रिभुज BOC का OB इक्वल टू DOC का OB, ये भी समद्विभाजित करके दिया है। ठीक है, अब चलिए एंगल BOC 90 डिग्री है, एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD होगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, OC इक्वल टू OC है,
उभयनिष्ठ है, दोनों में है। इसीलिए क्या होगा, SAS। इसीलिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज DOC। इसीलिए क्या होगा अब, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD। अब एंगल इसी प्रकार अब लिखेंगे, इसीलिए इसी प्रकार जो है एंगल COD और AOD, इसी प्रकार त्रिभुज COD एवं AOD में, त्रिभुज AOD में। अब इतना दो ठोक करके तीसरा नहीं करना, तीसरा सीधा कर देना है। ये CPCT लेना है यहाँ पे, इसमें CPCT से, इसमें भी लेना है CPCT से। CPCT का मतलब होता है क्रॉसकरिंग पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स ट्रायंगल, यानी कि दो सर्मासन त्रिभुज के क्या कहता है संगत भाग बराबर होते हैं। इसी प्रकार COD एवं त्रिभुज AOD में क्या होगा, CD इक्वल टू AB। तीसरा अब समीकरण 1, 2 और 3 से, अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AB। ये होगा चौथा समीकरण। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, AB इक्वल टू BC, ये बराबर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD, ये बराबर ये हो गया। अब CD इक्वल टू AB, ये बराबर ये। अब यहाँ क्या CD बराबर AD, AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर AB, सब कुछ आपस में बराबर है, ठीक है। इसको हम क्या हो गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AB, ये सब भुजा बराबर हो गया। इसका ये 90 डिग्री में काटते भी है, समविभाजित भी करती है, ठीक है। अतः यही सिद्ध कर देता हूं। इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है। ये प्रूव करना था, प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि सम चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी यानी गुण जो होता है, ऐसा चतुर्भुज के चार भुजा की लंबाई बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं आपस में क्या हो, समांतर भी हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर 90 डिग्री में समविभाजित करती है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। आता है कि चौथा नंबर दिखाएं कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर से विभाजित करते हैं। चलिए देखते हैं, एक वर्ग ले लिए, वर्ग के सभी भुजा की लंबाई बराबर होते हैं, सभी भुजा जिसको परस्पर लंब भी होते हैं, सभी भुजा क्या होते हैं, जैसे A, B, C और D, इसके भी सभी कोण आयत जैसा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर लंब और समविभाजित करती है, ठीक ना। ये जो है लंब पर समविभाजित करते हैं, ओ बिंदु पर, तो दिखाए कि विकर्ण के परस्पर समकोण पर एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC इक्वल टू BD दिखाना है, ठीक है। और परस्पर समकोण पर समविभाजित करती है। चलिए दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है सिद्ध करना है कि AC इक्वल टू BD, एक नंबर। और दूसरा नंबर में दिखाना है एंगल AOB
इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं 1 नंबर का। अब त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABC ये त्रिभुज ACD और ABD त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABC में जो वर्ग है तो प्रत्येक को 90 डिग्री होगा इसका ABC में। तो चलिए वर्ग है, सभी भुजा भी बराबर होंगे। ठीक, तो चलिए तो क्या होगा AD इस त्रिभुज का BC, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। जानते हैं हम लोग भुजा बराबर होते हैं। ठीक, वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। अच्छा, AD इक्वल टू ये हो गया। अब चलिए इस त्रिभुज का एंगल ABC इक्वल टू इस त्रिभुज का ABD में एंगल BAD इसलिए भी लिखना है क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, यही सब है बेसिक्स। ये सब पता नहीं हुआ तो आप लोग को नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद जो है या क्या OB इक्वल टू OB इसलिए भी है OBC है, इसीलिए OB इक्वल टू OB कितना है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में। इसीलिए क्या होगा, ये भुजा कोण भुजा भुजा से भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है ना। इसीलिए एंगल AOB इसीलिए त्रिभुज का AC इसीलिए AC इक्वल टू त्रिभुज का BD बराबर है। पहला नंबर का सवाल तो हो गया। प्रूफ दोनों दिक्कत की लंबाई बराबर हो गई। अब चलिए, चूंकि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम त्रिभुज ABD है ना, इसीलिए क्या होगा एंगल AOB इक्वल टू त्रिभुज BOC एंगल BOC। ठीक हो गया, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। परंतु ये दोनों का 180 डिग्री होगा। परंतु क्या होगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रैखिक कोण हो गया, कोई भी कोण ऐसे रहेगा तो 180 डिग्री होगा। रैखिक कोण निकले यही चीज है, इसलिए एंगल 180 डिग्री। तो एंगल AOB और BOC है, तो चलो दोनों को हम एक ही मान लेते हैं। एंगल AOB दोनों जब बराबर है तो BOC को भी एंगल AOB ही मानते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल AOB इक्वल टू 180/2 90 डिग्री हो गया। इसीलिए एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। इसका जो है शीर्षाभिमुख कोणीय है, इसका शीर्षाभिमुख कोणीय है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ले लेते हैं, क्योंकि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है, युग्म माने जोड़ा है। ठीक है, और एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD ये भी शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है।
अब चलिए इसको हम 1 मान लिए, इसको 2 माने, इसको 3 माने। अब समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा, 1 2 3 ये कौन बराबर ये नेगेटिव हो गया, ये कौन बराबर ये भी नेगेटिव, सभी कौन एक दूसरे को क्या नेगेटिव पर विभाजित करती है। अगर किसी किसी चीज जानते दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज सपोर्टेड होगा तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो गया, और ये दोनों त्रिभुज और क्या होगा, और ये दोनों ये त्रिभुज हो गया तो ये बराबर ये भुजा हो गया, और ये दोनों त्रिभुज हो गया तो इस त्रिभुज करे तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया, यानी 4 भुजा बराबर हो गया। ठीक है, समविभाजित समविभाजित करती है, ये 4 हो गया। इसीलिए सीपीसीटी से एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, पहली बात। और जब सीपीसीटी से बराबर होता है क्या होगा, OA इक्वल टू OC तथा OB इक्वल टू OD। ठीक है, ये दूसरा नंबर का सवाल जो था ये यहाँ से खत्म कर दिया, हो गया, दोनों मिला के रूट हो गया। एक दूसरे पर 90 डिग्री पर समविभाजित करती है, तो 90 डिग्री सब 90 डिग्री का समविभाजित माने OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले सवाल में।